Let me tell you one story, and that story is of an aspirant named Adarsh. Now, Adarsh is a very sincere aspirant. He is consistent in his studies. Okay, वो 2 साल पहले अपना जॉब छोड़ के या अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके इस यूपीएससी के प्रिपरेशन में आता है. 2 years, 1.5 years वो अच्छे से अपना प्रिपरेशन करता है, काफी अच्छा उसका प्लान होता है, कंसिस्टेंटली उसको इंप्लीमेंट करता है, टॉपर्स के सेशन सुनता है. कहीं अगर उसको कुछ गाइडेंस चाहिए तो प्रीवियस ईयर कि जो टॉपर्स है या अपने दोस्त है किसी टीचर से गाइडेंस लेके अपना प्रिपरेशन करता है. मॉक टेस्ट भी सॉल्व करता है आदर्श. ओके, और उसके बाद व्हेन ही अपीयर्ड फॉर प्रीलिम्स, ओके, फिर उसके बाद प्रीलिम्स के डे आता है, ही अपीयर्स फॉर प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में जीएस पेपर ही अपीयर फॉर, सीसैट पेपर ही अपीयर फॉर. दूसरे दिन आती है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की की, और उस की में उसको दिखता है कि उसका जीएस पेपर तो कंफर्टेबली पास हो रहा है. बट व्हेन ही सीज द सीसैट रिजल्ट, जब सीसैट की वो चेक करता है, तब उसको समझ में आता है कि सीसैट शायद उसका 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से रह जा रहा है. ओके, और आदर्श का जो सपना था आईएएस बनने का, ओके, वो एक सीसैट के पेपर की वजह से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पे चूर चूर हो जाता है, और फिर से आदर्श को नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है. ओके, और आदर्श का दो दर्द है, आदर्श किसी को पता भी नहीं पाता है कि ही इज अ सिंसियर स्टूडेंट, he is a very intelligent student, but he could not clear that CSAT, he could not get those qualifying 66 marks. और ये आदर्श की जो स्टोरी है ना दोस्तों, ये बस एक पर्सन की नहीं है, दिस स्टोरी इज ऑफ मेनी स्टूडेंट्स. ओके, और कितने सारे मुझे खुद ऐसे स्टूडेंट जो कॉल करते हैं ऑफिस में, यहाँ प्रिपाइस के मिलने आते हैं, कि जो शायद लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर, ओके, जीएस में कंफर्टेबल थे, लेकिन सीसैट जो है ये फेल कर गए. ओके, और इसीलिए मेरा मैसेज आज है कि डू नॉट इग्नोर सीसैट. ओके, आपको अगर लगता है कि चलो सीसैट में सर बस 33% एक क्वालिफाइंग पेपर है, दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर एंड देयर आर ओनली 27 क्वेश्चंस व्हिच आई हैव टू मेक राइट एंड देन आई कैन इजीली गेट दो 67.5 मार्क्स. ओके, जो 66 का कट ऑफ मुझे क्वालिफाइंग है दैट आई कैन क्लियर, तो ये एक्चुअली गलत है. ओके, एंड सो मेनी स्टूडेंट्स कैन टेल यू, मुझे पता ही है कमेंट सेक्शन में भी जो भी ये एक्चुअली पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं कि आपका अगर सीसैट में कुछ इशू है तो, ठीक है, कितने सारे स्टूडेंट्स है ये वीडियो देख के भी कमेंट में बताने वाले हैं कि सर ऐसा इशू होता है, तो इसलिए सीसैट को इग्नोर मत करना. ओके, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी हो, ओके, अगर आप शायद पहले आपने कैट का एग्जाम भी दिया है, फिर भी आप सीसैट को इग्नोर मत कीजिएगा. सीसैट को लास्ट टाइम या लास्ट मंथ में प्रिपेयर करना है, ये स्ट्रैटेजी गलत है. सीसैट का आपको पहले ही प्रिपरेशन करना होगा. मैं इसका और एक आपको रिसेंट एविडेंस देता हूं. रिसेंटली प्रिपायर्स हैड कंडक्टेड ऑल इंडिया फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट. ओके, और उसमें मैं सीसैट के कुछ स्टूडेंट्स है जिन्होंने जीएस काफी अच्छा किया है, बट इतने कितने सारे स्टूडेंट्स है, मैंने बस यहाँ स्क्रीनशॉट कुछ स्टूडेंट्स का लाया है. हियर नेम्स वेयर दे हैव देयर, तो यहाँ नेम्स तो नहीं है, लेकिन आपको कितने सारे ऐसे नाम दिखे ऑनलाइन किसने कैसे टेस्ट अटेम्प्ट किया, और उनके स्कोर दिखे सीसैट के. दे हैड डन गुड इन जीएस, बट सीसैट में उनके स्कोर देखना, किसी का 57 है, किसी का 20 है, किसी का 53 है, किसी का 5 है, किसी का माइनस में भी है, और जीएस में दे हैव डन वेल. तो मुझे ये रिसेंट ट्रेंड भी फिर से दिख रहा है कि स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स. ओके, स्टिल जब वो सीसैट का मॉक टेस्ट आज दे रहे हैं तो सीसैट में वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं कर रहा है, और उसका रीजन है कि दे हैवंट स्टार्टेड द सीसैट प्रिपरेशन. और इसलिए कह रहा हूं कि प्रीलिम्स से अगर फेल नहीं होना है तो सीसैट प्रिपेयर करना, अगर होना है तो सीसैट प्रिपेयर मत करना. ओके, तो कुछ मेरे एडवाइस यहाँ पे आप सुन लीजिएगा कि सीसैट आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. सबसे पहली चीज तो डू नॉट पुश टू द लास्ट मंथ. सीसैट कैसे प्रिपेयर करना उस पर हम कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना सकते हैं. ओके, बट सबसे पहला एस्पेक्ट यहाँ पे कि इसको लास्ट मंथ तक इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन को मत लेके जाइए. ओके, होता क्या है कि व्हेन इन जीएस यू विल हैव डिफरेंट टारगेट्स, तो टारगेट कभी कंप्लीट नहीं होते. ओके, फाइन. और फिर इसलिए आप क्या करते हो कि लास्ट मंथ तक आपने कुछ लेट से टारगेट रखा है कि सर मई में विल प्रिपेयर सीसैट, और अभी तक जो है हमने जीएस सारा कंप्लीट करना है. जीएस आपका मई तक कंप्लीट नहीं होगा या अप्रैल एंड तक कंप्लीट नहीं होगा. देन अगेन यू विल फील लाइक स्टडीइंग फॉर जीएस इवन इन मई मंथ. ओके, और फिर सीसैट आपका इग्नोर हो जाएगा. तो लास्ट मंथ तक इसको आपको पुश नहीं करना है. सेकंड थिंग, अगर आज से आप प्रिपेयर करना चाहते हो सीसैट, तो डे के लास्ट आवर्स में सीसैट को प्रिपेयर मत करना, बिकॉज इन होल डे यू विल बी एग्जॉस्टेड. ओके, और लास्ट आवर्स में फिर से आप सीसैट को इग्नोर कर दोगे और यू विल एक्चुअली पुश इट टू द नेक्स्ट डे. ओके, तो सीसैट अगर प्रिपेयर करना है तो लास्ट मंथ में भी नहीं, और डे के लास्ट आवर्स में भी प्रिपेयर नहीं करना है. डे के मिड आवर्स में या कभी कभी शुरुआत में डे के आप सीसैट प्रिपेयर कर सकते हो. सेकंड, जीएस जैसा ही आपको सीसैट के लिए एक स्टडी प्लान क्रिएट करना होगा. ओके, कि ये से सीसैट के टॉपिक्स है,
ओके इस सीसैट के टॉपिक्स में मेरे कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, कौन से वीक पॉइंट्स है, मल्टीपल स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट्स हो सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सीसैट में होता है आपका, रीजनिंग सीसैट में होता है, क्वांट सीसैट में होता है। तो इसमें आपके कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, आपके कौन से वीक पॉइंट्स है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ओके और आपकी एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी होगी कि दिस इज अ स्ट्रैटेजी, लेट्स से आई एम नॉट गुड एट क्वांट सो आई शुड बी स्टडीइंग क्वांट मोर। ओके और फिर उसको कैसे मैं डेज में ब्रेकअप कर सकता हूँ। सो डेली यू कैन गिव लेट्स से 1 आवर, या एक अच्छा प्लान ये भी होता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग डेली 1 आवर्स आप सेपरेटली कुछ डेज रखिएगा और जिसमें सीसैट प्रिपेयर कीजिएगा। ओके कि फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर फेब मंथ में आई विल कीप 4 डेज और 4 डेज में मैं सीसैट प्रिपेयर करूंगा या करूंगा। मार्च मंथ में ये इतने, तो सेपरेट डेज भी आप रख सकते हो या हर डे में कुछ सेपरेट आवर्स भी इसके लिए रख सकते हो। ओके स्टडी प्लान जैसे जीएस का प्रिपेयर करते हो सीसैट का वैसे ही किया। अगर आपके कोई मेंटर्स है तो उनको भी कहना है कि स्टडी प्लान आपके लिए क्रिएट कर दे। ओके जब आप वीक एरियाज आइडेंटिफाई करोगे तो जनरली मेक श्योर कि जैसे पैटर्न आजकल का सीसैट का है कि बस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे डिपेंडेंट मत रहना। ओके या किसी एक सी सेक्शन में, मेरा तो ये एडवाइस है किसी एक सेक्शन पे डिपेंडेंट मत रहना। कुछ लोगों का रीजनिंग अच्छा होता है, किसी का क्वांट अच्छा होता है, किसी का आरसी अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं कि एक ही सेक्शन पे डिपेंडेंट रहो। यू डोंट नो कि कौन सा सेक्शन नेक्स्ट टाइम यूपीएससी डिफिकल्ट कर दे। ओके तो मेक श्योर कि सब सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर, एक कोई सेक्शन आपका स्ट्रांग हो सकता है उसको अच्छे प्रिपेयर कर देना, बाकी इग्नोर मत करना लेकिन। ओके और कंप्लीटली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे डिपेंडेंट मत रहना। काफी अच्छा अगर आप आरसी में हो तभी आप कंप्लीटली उससे अच्छे कर पाओगे। तो बाकी भी यहाँ पे आपको क्वांट या रीजनिंग के साथ उसको पुश करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट बाय एन एस्पिरेंट। तो सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और सिंपल है कि वेयर डू यू स्टैंड इन सीसैट प्रिपरेशन, अगर आपको ये जानना है तो आप क्या कीजिएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हो या प्रीलिम्स 2024 में फर्स्ट टाइम आप प्रिपेयर कर रहे हो या सेकंड टाइम या लास्ट टाइम सीसैट फेल किए हो, तो वेयर डू यू स्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन सीसैट प्रिपरेशन। जस्ट टेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सॉल्व इट इन 2 आवर्स एंड लेट्स से हाउ मेनी मार्क्स यू आर गेटिंग, स्कोर क्या है आपका। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ आप स्टैंड करते हो सीसैट में। ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ओके मॉक टेस्ट देना, अगर आपने प्लान किया है कि जीएस में आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट 50 टेस्ट सर, 40 टेस्ट सर, सीसैट में कम से कम 5 टेस्ट तो सॉल्व करके जाओ। मैं तो कहता हूँ कि 2-3 सेक्शनल टेस्ट और 5-6 ऐसे 7-8 टेस्ट तो कम से कम मॉक टेस्ट आप सीसैट में लगानी चाहिए। और अगर नहीं सीसैट अभी प्रिपेयर कर पा रहे हो तो एटलीस्ट स्टार्ट स्मॉल। ओके कि एटलीस्ट गिव हाफ एन आवर लेट्स से इन दिस मंथ फॉर सीसैट। नेक्स्ट मंथ से आप दो आवर एक्चुअली स्टार्ट करना उसके लिए। ओके स्टार्ट स्मॉल, कुछ तो कम से कम नहीं है तो सर मैं 5 सम्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे फ्रॉम सीसैट। ओके बट इग्नोर मत कीजिएगा इसको, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स रिग्रेटिंग कि दे हैव डन जीएस प्रिपरेशन क्वाइट वेल, दे हैव मास्टर्ड जीएस बट दे हैव इग्नोर्ड सीसैट। ओके तो ये मेरा सिंपल आपके लिए मैसेज था, कैसे सीसैट प्रिपेयर करना है उसके लिए शायद हम बाद में और एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो करेंगे। और बिफोर आई एंड दिस वीडियो मेरी एक और एक रिक्वेस्ट है आपके साथ कि अगर मेरे साथ आपको 1-to-1 इंटरेक्शन करना है, बाकी मेरा मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप सिंपली मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है दैट हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, वहां से आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।